उसके बॉयफ्रेंड ने सबके सामने रोड पे उसे एक थप्पड़ मारा था। लिटरली मैं बता रही हूँ, हमारे कॉलेज गेट के सामने उसे एक थप्पड़ मारा था। ओह, ये तो दिन भर मुझे टेंशन देता है, मुझे 100 बार कॉल करता है, हाउ स्वीट, हाउ ही इज इन लव विथ मी। तो सूखी रोटी खाओगे? शीश महलना मुझको भावे, तुझ संग सूखी रोटी भावे। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है दैट इज व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू शुड नॉट फॉल इन लव विद। ठीक है, मैं ऐसे 5 तरीके के लोग बताने वाली हूँ जिससे तुम भूल कर भी प्यार में मत पड़े ना, क्योंकि एक बार प्यार में पड़ जाओगी तो फिर पड़ जाओगी या पड़ जाओगे जो भी, बट स्टिल वंस यू फॉल इन लव फिर तो बहुत मुश्किल है वो पीछे हटना। बट हम प्रिकॉशन तो ले सकते हैं ना। तो अगर इन सब में से कोई भी क्वालिटी तुम्हें दिखे किसी इंसान में जिससे तुमको लग रहा है कि तुम अटैच हो रहे हो, या तुम शायद मे बी यू कैन फॉल इन लव विद दैट पर्सन, या फिर वो तुमको अप्रोच कर रहा है, 4 कदम पीछे ले लेना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंसान जिससे तुमको प्यार में नहीं पड़ना है, नंबर वन को मैंने उसको रखा हुआ नंबर 1 में, अ पर्सन हु इज अग्रेसिव। जो बंदा जिसमें थोड़ा सा भी गुस्सा और वो सब भरा हुआ है ना, जो अग्रेसिव, वो जो दिखाता हो मतलब अपना एंगर बहुत ज़्यादा, उससे दूर रहना। ये सब कुछ भी नहीं होता है कि विलन है ये तो, अरे ये तो गुंडा है, ये तो सबसे लड़ाई करता है, बहुत अग्रेशन भरा हुआ है इसमें, ये तो मेरे लिए सबसे लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा। बहन, वो सबसे तुम्हारे लिए तो लड़ जाएगा बट तुमसे भी लड़ेगा, और मे बी वो तुम्हारे साथ भी अब्यूजिव या अग्रेसिव हो सकता है। एंड यू डोंट वांट दैट टू हैपन। मतलब बंदा ऐसा होना चाहिए कि मतलब अब ज़रूरत पड़े तो ऑफकोर्स अग्रेसिव होना इज़ इंपॉर्टेंट। अब कभी कहीं तुमको कोई दूसरा बंदा छेड़ रहा है और तुम्हारा बंदा खड़े होकर देख रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। वहाँ पे उसको अग्रेशन दिखाना है। बट कुछ बंदे होते हैं ना जो जनरली चौड़ में घूमते कि अरे यार कोई दिख जाए मैं कूट दूंगा, मुझसे लगेगा हाँ मैं जानता नहीं है वो मेरे को। ये सब वाले बंदे से तुम लोगों को दूर रहना है, ठीक है? क्योंकि अग्रेसिव इंसान नहीं बदलता है। मतलब और क्यों बदलना है तुमको? वाई डू यू वॉन्ट टू बी द विक्टिम, कि तुम विक्टिम बनो, फिर उसके बाद यू वॉन्ट टू बी द टीचर कि देखो गुस्सा नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। क्यों करना है तुमको नहीं करना है। तुम अपना काम करो। यू नो यू डिज़र्व समवन जो कि जिसके सामने तुमको पढ़ाई लिखाई जिसको तुमको पढ़ाना लिखाना ना पड़े, जो सीख साख के आया हो अपनी मम्मी से या अपनी बहनों से। तुमको नहीं सिखाना है उसको कुछ भी, ठीक है? यू नो आई हैव सीन पीपल जो कि मार खा के भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं। मैं कसम से झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे हॉस्टल में एक लड़की थी, ठीक है? उसका बॉयफ्रेंड अब्यूजिव था। उसके बॉयफ्रेंड ने सबके सामने रोड पे उसे एक थप्पड़ मारा था। लिटरली मैं बता रही हूँ, हमारे कॉलेज गेट के सामने उसे एक थप्पड़ मारा था। कुछ भी वो लोग का रीज़न होगा, लड़ाई झगड़ा का, आई डोंट नो। और फिर भी वो लड़की उसके प्यार में पागल थी, और फिर भी वो शी वॉज लाइक कि नहीं, वो तो मेरे से बहुत प्यार करता है, ही इज़ द लव ऑफ माई लाइफ। लिटरली अग्रेशन सिर्फ इसमें नहीं कि यू नो तुमको मारे तो ही वो अग्रेसिव है। अगर वो तुमसे किसी भी बात पे तुम्हारा बहस होता है, ठीक है, अगर उस इंसान का किसी भी बात पे बहस होता है और वो तुमसे यू नो तुमको गाली दे दे, या तुम पे बहुत चिल्ला दे, या तुमको लाइक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, डिसरिस्पेक्ट कर दे, बदतमीजी कर दे तुम्हारे साथ गुस्से में, और फिर बाद में बोले कि अरे यार मैं तो गुस्से में था, तुमको पता है ना मेरा नेचर कैसा है, मैं तो गुस्से में रहता हूँ। कोई नेचर वेचर नहीं। वो अगर अपनी मम्मी से भी वैसी बात कर रहा है, तुमको नहीं फिक्स करना है किसी को, तो मतलब तुमसे बदतमीजी कर दे या कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे, एंड देन अगले दिन आकर के कि सॉरी यार मैं तो यू नो तुमको पता है ना मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ, आई डेंट मीन एनीथिंग। उसको बोलो भाई बाय, सिंपल, ठीक है? अगला इंसान जो है, जो अगले टाइप का इंसान है, दैट इज अ पर्सन हु इज इग्नोरेंट। ठीक है, मतलब उतना वो ध्यान नहीं देता किसी भी चीज़ पे। मतलब अगर उसने तुम्हें हर्ट किया या कुछ भी ऐसी हरकत की जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हुआ हो, ठीक है, एंड इज लाइक के हाँ होता है, चलता है, चलो ठीक है। मतलब कुछ एफर्ट्स नहीं डाला उसने तुम्हें मनाने के लिए, या थोड़ा मोड़ा कॉल वॉल किया, चलो ठीक है तुम बात करने लग गई, बट मतलब कुछ हुआ, तुम किसी चीज़ से अफेक्ट हुई, उसको एड्रेस नहीं करना, ठीक है? किसी चीज़ से प्रॉब्लम होता है उसको एड्रेस नहीं करना, या फिर उसको भी अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम होता है, मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई सर्टेन बिहेवियर हो सकता है जो उसको ना पसंद हो, तो उस केस में वो ना एक्सप्रेस करे और अंदर अंदर वो रखता रहे वो सारी चीज़, क्योंकि वो सब चीज़ फिर पाइल अप होती है ना। अगर इग्नोरेंट है कोई इंसान किसी चीज़ को लेके, पर कब तक ही इग्नोरेंट रहेगा?
अगर उसको कोई चीज़ तुम्हारा बुरा लग रहा है एंड वो उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहा है, वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो कब तक नहीं देगा? एक टाइम के बाद वो चीज़ बहुत बड़ी बन जाएगी और फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। तो इग्नोरेंट लोगों से दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हारे चीज़ों को लेके भी इग्नोरेंट रहेगा, अपनी चीज़ों को लेके भी इग्नोरेंट रहेगा। तो आई डोंट थिंक ऐसे इंसान से ना चल पाती हैं चीज़ें लॉन्ग रन में, क्योंकि शुरू में तो लगेगा चलो अच्छा है हमारी लड़ाई नहीं होती है, हमारी ये नहीं होती, बट लड़ाई करना भी ज़रूरी है भाई। तुम्हारी किसी चीज़ पे अब तुम एकदम ऐसा सीधा तो कोई नहीं होता है यार, थोड़ा थोड़ा तो सभी अपने मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम तो कोई नहीं होता है ना, हर किसी का ओपिनियन अलग होता है, हर किसी का सोच अलग होता है। तो अगर तुमसे डिस्कस ही नहीं करे कोई, तो मान लो फॉर एग्जांपल तुमने उसको कुछ बोला कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, ठीक है, कि तुम्हें वैसे ड्रेसिंग पसंद है उसके अंदर, बट उसको वैसा नहीं पसंद, उसने वो चीज़ इग्नोर कर दिया तुम्हारा सुन के। उस चीज़ को लेके एड्रेस तो कर सकता था कि ओके तुम्हें ऐसा पसंद है बट मुझे ऐसा नहीं पसंद है, तुम्हें पसंद है तो मैं कभी तुम्हारे लिए ड्रेसअप कर लूँगा या कुछ नहीं। एंड इज़ लाइक सुन लिया उसने और अवॉइड कर दिया बात को। तो आई थिंक ये ऑनेस्टली आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। आई थिंक तुम्हें भी ऐसे लोगों से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मेरे एक ही तो जिंदगी भाई, जो फील करते हो बोलो ना, एक्सप्रेस करो ना, एटलीस्ट बोल दो। मतलब बहुत एक्सप्रेसिव मैं भी नहीं हूँ, मैं भी अपने आप को एकदम ऐसे खुली किताब नहीं हूँ मैं, कि मुझे देख के कोई समझ जाए कि वो ये ऐसी इंसान है, नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। पर अगर बात हो रहा है, किसी से कॉन्वर्जेशन हो रहा है, कोई मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, अगर मैं उसको इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, तो आई एम दैट पर्सन जो कि उसके हर चीज़ों को ध्यान दे, उसके हर चीज़ों पे अटेंशन दे, ठीक है। फिर उसको लेके मैं इग्नोरेंट नहीं हो सकती हूँ। तो दैट इज़ द थिंग, ठीक है। थर्ड इज, जो कि बहुत ही कॉमन है, ट्रीट्स डिफरेंटली इन पब्लिक एंड प्राइवेट। जिसका मतलब है कि एक इंसान है जो मे बी तुमसे प्राइवेट में बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है, बहुत अच्छे से बात करता है, पर द मोमेंट वो एक पब्लिक में जाता है, अलग ग्रुप में रहता है या फ्रेंड्स के साथ रहता है, वो तुमको अलग ही ट्रीट करता है। मतलब बेसिकली वो ऐसा दिखाना चाहता है पब्लिक को कि हाँ ठीक है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए वो, यू नो, तुम लोग इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए ज़्यादा एंड ऑल, ऐसा वैसा। बट उसके साथ जब रहता है तो बाबू सोना जान दुनिया जहान सब वही हो जाता है। मैं शूट नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल, इतना ज़्यादा गाड़ी चलता है ना, मुझे लगता है मैं ये रोना अपना हर वीडियो में करती हूँ क्योंकि जिस रूम में लाइट आती है वहाँ वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे गाड़ी क्रॉस करते हैं और बहुत सारी गाड़ी आती है, जिसकी वजह से मेरे माइक में आवाज़ अच्छे से नहीं आता है। मैंने एक माइक तो ऑर्डर किया है वॉइस कैंसिलेशन वाला, बट फिर भी वो गाड़ी वाड़ी का आवाज़ कैसे ही रोकेगा। एनीवेज, तो सेकेंड टाइप का पर्सन ये है, ठीक है। मतलब पब्लिकली ही इज़ लाइक के इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, बट प्राइवेटली मेरी बाबू सोना दुनिया जहान सब तुम ही हो। तो ये बिहेवियर शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल भाई। ठीक है, प्राइवेटली ऑफकोर्स तुमको पीडिया नहीं करना है, यू डोंट हैव टू शो अफेक्शन ऐसे पब्लिकली एकदम के भाई घुसे जा रहे एक दूसरे के मुंह में, वो भी नहीं करना है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो हरकत जो भी कपल करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू इट। मतलब शो अफेक्शन, यू नो, वैसे एक दूसरे को पकड़ के बैठे हो या जो भी है, छोटी मोटी चीज़ें, दैट इज़ फाइन। पर अगर आप एक ग्रुप में हो तो यू शुड बी अ कपल बट यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो तुमको थोड़ा ऐसे बैलेंस बनाना आना चाहिए उस वक्त। बट ये उसका ये भी मतलब नहीं कि मतलब पार्टनर को भूल गए कि भाड़ में जा भाई, तू, तेरे को घर में मिलूंगा मैं, तेरे से घर में मैं, यू नो, जो भी है, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट घर पे हो, भी यहाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो तुम। तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ नॉट राइट अकॉर्डिंग टू मी। ओके, नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज़ नॉट एक्सप्रेसिव। मतलब ऐसे लोग काफ़ी हैं, मैं भी हूँ, बट आई एम चेंजिंग दिस थिंग। मतलब मैं अपने में इस चीज़ को लेकर काफ़ी सुधार ला रही हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मतलब देखो, थोड़ा एक्सप्रेसिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर सामने लोगों को पता कैसे चलेगा यार कि व्हाट डू यू फील अबाउट दैट पर्सन। इसका मैं बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल के कोई लड़की तैयार होकर के मस्त अपने बॉयफ्रेंड के पास या अपने पार्टनर, हस्बैंड जो भी है, उसके पास गई एंड उसका पार्टनर नॉर्मल, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, एक छोटी सी तारीफ भी नहीं,
या फिर उसको देख के मे बी उसने फील किया हो कि अच्छी लग रही है, बट उसने एक्सप्रेस नहीं किया वो चीज़, तो उसको पता नहीं चलेगा। और उसको पता नहीं चलेगा तो उसको शायद वो, क्योंकि अगर इतनी तैयार हुई, इतनी सुंदर दिख रही है, तो उसको ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बंदा थोड़ी तो मेरी तारीफ कर देता, क्योंकि तुम्हारे एक लुकिंग ब्यूटीफुल में ही वो पिघल जाने वाली है भाई, वो पानी पानी हो जाने वाली है उतने में ही। तो वो क्या दिक्कत है, कर दो ना थोड़ा सा तारीफ। और लड़के भी एक्सपेक्ट करते हैं तारीफ, मैं सच बता रही हूँ। आई हैव मेल फ्रेंड्स जिनको मैंने थोड़ा रीड किया है, एंड मुझे लगता है कि दे ऑल्सो लाइक के उनकी तारीफ करे कोई, उनको अच्छा बोले कोई, उनको हैंडसम बोले कोई ठीक है, तो करा करो, बी एक्सप्रेसिव अबाउट थिंग्स। ये तो क्यूट वाली चीज़ हो गई ना। कुछ लोग तो मतलब बोलते ही नहीं यार, कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं बिना एक्सप्रेस किए, और ये बोलेंगे भी फिर बाद में कि तुमको पता है ना मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। तो भाई हो जा एक्सप्रेसिव। तुझे जब पता है कि मुझे एक चीज़ अफेक्ट कर रही है जो कि तेरे एड्रेस करने से या तेरे एक्सप्रेस करने से मे बी ठीक हो सकती है, तो तू क्यों नहीं हो रहा है एक्सप्रेसिव? छोटी सी चीज़ ही तो है भाई, एक्सप्रेस ही तो करना है, क्या बड़ी चीज़ है। लास्ट टाइप का इंसान जिससे तुमको दूर रहना है, दैट इज़ वेले लोग। जिस इंसान का कोई पैशन नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई माइलस्टोन नहीं है जो उसे अचीव करना है, जो उसे हिट करना है, वैसे इंसान के साथ नहीं चलता है। और तुम क्यों ही रहोगे ऐसे इंसान के साथ जिसका कोई पर्पस ही नहीं हो लाइफ में? कुछ तो पैशन होना चाहिए, क्योंकि पैशनेट इंसान भाई सेक्सी होता है ऑनेस्टली। मतलब कोई कैसा भी दिखे, अगर वो किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट है ना, उसके टूवर्ड्स काम कर रहा है, छोटी छोटी माइलस्टोन्स वो पहुंच रहा है, हिट कर रहा है, तो दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव फॉर अ गर्ल, एंड दैट शुड बी वेरी इम्प्रेसिव फॉर यू। तुमको वेले इंसान से इम्प्रेस नहीं होना है कि ओह ये तो दिन भर मुझे टेंशन देता है, मुझे 100 बार कॉल करता है, हाउ स्वीट, हाउ ही इज इन लव विथ मी। बहन कितने दिन कर लेगा? अभी तेरे में इन्वॉल्व है, कल किसी और में होगा। पर वही ऑन द अदर हैंड, अगर वो किसी चीज़ को लेके पैशनेट है तो वो अपने पैशन के साथ साथ तुमको भी परसुएट कर रहा है, तो वो एक बैलेंस बना के रख रहा है, तो दैट इज़ वेरी लाइक दैट इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि और ऐसे सबसे पहली बात, अगर वो वेला है तो वो कुछ खास कर नहीं पाएगा अपनी लाइफ में आगे जाके। और तुमको रहना कैसे है? तो सूखी रोटी खाओगे? शीश महलना मुझको भावे, तुझ संग सूखी रोटी भावे। शीश महलना मुझको सुहाए, तुझ संग सूखी रोटी भाए। तुमको नहीं करना है। समझ में आई बात? तुम भी पैशनेट रहो, वो भी पैशनेट रहे, दोनों को भी पैशनेट। पता है ऐसे लोग खुद तो कुछ करेंगे नहीं, अपना टाइम तो वेस्ट करेंगे ही, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट कर देंगे। तुम्हारा भी जो टाइम और एफर्ट्स लग सकता है किसी प्रोडक्टिव चीज़ में, उसको भी वो लोग हजम कर जाएंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना। समझे या समझी, दोनों को ही मैं बोल रही हूँ। और लड़कियों को भी दे शुड बी पैशनेट अबाउट समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को लेके यू हैव टू बी पैशनेट। भाई तुम किसी एक इंसान में अपना पूरा ज़िंदगी जहान नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, और नहीं करना चाहिए। अकेले आए हो, अकेले जाना है, इतना याद रखो, ठीक है? और या दैट्स इट। तो show some love. Yeah, bye.